Stay where you feel inspired. Your environment matters the most, whether you are building a new habit or want to achieve any goal. अब मैं 2 दिन से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये मैंने पहले भी पढ़ी हुई है बट इसको अब मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि लास्ट 2 डेज से मैं क्या कर रहा हूँ, सुबह उठ के रोज़ गार्डन जाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ और फिर अपना दिन स्टार्ट करता हूँ। अब मेरे को मेरे एनवायरनमेंट में 2 दिन से बहुत सारे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो वॉकिंग कर रहे हैं, जो रनिंग कर रहे हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो योगा करते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, है ना। तो बच्चे से लेकर बड़े तक मेरे को मेरे एनवायरनमेंट में ऐसे लोग मिल रहे हैं, ऐसे लोग दिख रहे हैं जो बहुत एक्टिव रहते हैं। तो इसलिए मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि हम अगर कोई हैबिट स्टार्ट करते हैं या फिर कोई भी हमारा जो भी गोल है उसको अचीव करना चाहते हैं या फिर सही से कोई स्किल सीखना चाहते हैं अच्छा गाइडेंस लेके, तो हमें अपना एनवायरनमेंट ठीक करना होगा। ये मैंने एटॉमिक हैबिट्स में पढ़ा था। तो क्या होता है कि जनरली हम चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं बट कुछ टाइम बाद हम डिमोटिवेट हो जाते हैं या तो फिर वो इंस्पिरेशन नहीं मिलता है ना, और फिर हम गिव अप कर देते हैं। इसलिए हमें अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना होगा जहाँ पे हमें वो इंस्पिरेशन मिले। जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं उसी एनवायरनमेंट में जाना होगा, या तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर लो, ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर लो, कम्युनिटी में ज्वाइन होना होगा, ग्रुप बनाना होगा जहाँ पे वैसे सिमिलर लोग हैं जो ऑलरेडी वो चीज़ कर रहे हैं, है ना। क्योंकि वहीं से हमें सही गाइडेंस मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम जो भी सीख रहे हैं वो एकदम ईजी हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा लाइफ में, है ना। तो इसीलिए आप भी कोई हैबिट स्टार्ट कर रहे हो या फिर कोई भी स्किल सीख रहे हो जिसमें आपको गाइडेंस चाहिए या फिर मोटिवेशन चाहिए, सही इंस्पिरेशन चाहिए, तो आपको वो एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, आपको वो एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा, है ना। तो ही लॉन्ग टर्म तक आप अच्छे से वो चीज़ कर सकते हो। You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. Your check is I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. Now leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people. तो हम पढ़ रहे हैं दी सीक्रेट चैप्टर 3 हाउ टू यूज़ दी सीक्रेट। उसमें हमने लास्ट एपिसोड में क्या समझा था कि एक्शन और इंस्पायर्ड एक्शन में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हमें इंस्पायर्ड एक्शन लेनी चाहिए जो भी हमें लाइफ में अचीव करना है ना। और दूसरा सेक्शन पढ़ा था कि हमें यूनिवर्स कितने टाइम में वो चीज़ देता है जो हमने उनसे मांगी है, जो हमने यूनिवर्स से मांगी है। तो उसी के रिलेटेड उसी चैप्टर में से आज हम लास्ट सेक्शन पढ़ने वाले हैं कि हम अपने दिन को एडवांस में कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हमें आज के दिन में जो भी चीज़ें करनी है वो सारी चीज़ें अच्छे से कर सके, राइट। तो अभी इसके रिलेटेड हमने हाइपर फोकस में तो पढ़ा था कि हम अपने दिन को एडवांस में प्लान कैसे कर सकते हैं, मतलब हमें जो भी टास्क करने हैं उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बट दिस इज डिफरेंस, इसमें हमें जो भी चीज़ें करनी है, जो भी इवेंट्स करने हैं, इवेंट्स मतलब समझ लो कि हमें XYZ जो भी चीज़ें दिन में करनी है उसको अच्छे से कैसे कर सके, उसके रिलेटेड हमें एडवांस में प्लानिंग करनी है ताकि हमारा दिन जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो अच्छा हो। अब उसके लिए हमें सुबह उठते ही सबसे पहले ऑथर ने बताया है कि सबसे पहले सुबह उठ के अच्छी फ्रीक्वेंसी एमिट करना स्टार्ट कर दो। हम जो हर काम में जल्दबाजी करते हैं कि यार स्कूल के लिए लेट हो जाऊँगा, कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगा, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, या फिर कहीं और जाना है उसके लिए लेट हो जाऊंगा, या फिर मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा, तो ये चीज़, ये जो रश है, ये जो हरी है, वो चीज़ें ना हो, उसकी जगह हमें थोड़ा एडवांस में प्लानिंग करना है। क्या प्लानिंग करना है? हमारे इवेंट्स को, मतलब हमारे दिन में जो भी चीज़ें प्लान्ड है कि यार आज स्कूल में ये है, कॉलेज में ये है, ऑफिस में ये है, या फिर मेरे लाइफ में ये चीज़ है, तो उसको मेरे को करनी है आज, तो वो चीज़ मैं अच्छे से कर सकूँ उसके लिए मेरे को प्लानिंग करनी है। कैसे? सुबह उठ के सोचना है कि आज सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है, सारे इवेंट्स के पिक्चर्स हमें दिमाग में बनाने हैं कि यार आज मेरे को स्कूल में प्रोजेक्ट फिनिश करना है, मेरे को प्रेजेंटेशन देना है, तो वो एकदम मस्त जाने वाला है। मैं सबके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, सबको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है, या फिर जो भी चीज़ें हैं
लाइफ में उसके रिलेटेड हमें उस इवेंट्स के पिक्चर्स दिमाग में फिट करने हैं कि यार ऐसी ये इवेंट मस्त जाने वाला है, ऐसा होने वाला है और उसके बाद ये चीज़ें होने वाली है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सुबह उठ के ही इतनी अच्छी फ्रीक्वेंसीज एमिट कर रहे हैं जिसकी वजह से फिर यूनिवर्स पूरे पावर से हमें हेल्प करेगा कि हमें जो भी इवेंट्स करने हैं वो सारे अच्छे हो जाए। इंस्टेड ऑफ हम जो रश करते हैं, हरी करते हैं कि यार चल जल्दी उठ जा, जल्दी फ्रेश हो जा, जल्दी तैयार हो जा वरना इसके लिए लेट हो जाऊँगा। और वैसे ही हम पूरे दिन करते रहते हैं कि आज इसके लिए, आज उसके लिए। और अभी की लाइफ में ये चीज़ कॉमन है, मोस्टली सबके लाइफ में ये चीज़ें होती ही है, हरी एंड रश, है ना। तो उसको हमें अवॉइड करके थोड़े एडवांस में हमारा दिन प्लान करना है। जस्ट वी नीड टू थिंक द पिक्चर्स ऑफ द इवेंट्स वी आर गोइंग टू डू टुडे, ताकि हम सुबह उठते ही यूनिवर्स में बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी एमिट करे और हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही हो दिन में। और इसी की वजह से ऑथर ने बताया है, व्हेन यू से टू योरसेल्फ आई एम गोइंग टू हैव अ प्लेजेंट विजिट और अ प्लेजेंट जर्नी, यू आर लिटरली सेंडिंग एलिमेंट्स एंड फोर्सेस अहेड ऑफ योर बॉडी दैट विल अरेंज थिंग्स टू मेक योर विजिट और जर्नी प्लेजेंट। If you are rushing or hurrying, know that those thoughts and actions are based in fear and you are fixing up bad things ahead for you. As you continue to rush, you will attract one bad thing after another into your path. You must stop and move yourself off that frequency. Take a few moments and shift yourself if you don't want to summon bad things to you. और आपने खुद से बोला होगा या फिर दूसरों से सुना होगा कि लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, मेरे लिए ये करने के लिए टाइम नहीं है ना। वो टाइम नहीं है बोलते हैं, इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर वैसे ही उनके लाइफ में टाइम नहीं है लेकर आता है। टाइम नहीं बचता है, टाइम नहीं रहता है ना, क्योंकि वो ऐसा ही बोल रहे हैं, ऐसा ही एक्ट कर रहे हैं और ऐसे ही सोच रहे हैं। तो फिर क्या होगा, टाइम नहीं ही होगा, है ना। तो इसकी वजह हमें सोचना है, हमें बोलना है, हमें करना है कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम सारी चीज़ें कर लेंगे, ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वैसे ही हमारे पास टाइम आए, टाइम रहे मतलब। और इसीलिए ऑथर ने बताया है, मेक इट अ डेली हैबिट टू डिटरमाइन एवरी इवेंट इन योर लाइफ इन एडवांस थ्रू योर थॉट्स। Set the universal forces ahead of you in everything you do and everywhere you go. By thinking the way you want it to go in advance, then you are creating your life intentionally. और इसी के साथ हमारा ये ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, हाउ टू यूज़ द सीक्रेट। अब नेक्स्ट चैप्टर इस बुक का काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें ऑथर बहुत सारे पावरफुल प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रोसेस मतलब कैसी हैबिट बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो और हम इन दी एंड खुश रह सके, है ना। तो ये चैप्टर में हमने बहुत सारी लर्निंग्स ली है और बहुत सारे हमें प्रैक्टिकल चीज़ें भी सीखने को मिली है जो हमें इम्प्लीमेंट करने हैं। क्या इम्प्लीमेंट करना है, पहली चीज़ है द क्रिएटिव प्रोसेस, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, है ना। छोटी चीज़ों से हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है, ताकि हमें हमारे पावर का पता चले। हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारे साथ चीज़ें होती है लाइफ में। अभी तक जो हो रहा है वो ठीक है, बट अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करने के बाद कैसे हमारे लाइफ में अच्छी चीज़ें आती है वो आपको रियलाइज़ करना है। मैं लास्ट 10 to 12 डेज से जो कर रहा हूँ उसके रिलेटेड मैंने लिख भी दिया है, ताकि मेरे को पता चले कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या चीज़ें हुई है, जो मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ।